अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। हमेशा की तरह आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो है पाकिस्तानी गर्ल ऑन इंडिया, आलिया शाह नूपुर तिवारी ऑन इंडियन संस्कृति कल्चर। सो इस वीडियो को आज हम देखेंगे और देखते हैं कि क्या कहते हैं नूपुर को। मेरे ख्याल से मैं फर्स्ट टाइम ही वॉच कर रही हूँ, तो मुझे इनके बारे में आइडिया नहीं है कि क्या बात करती हैं, कैसे बात करती हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट टाइम सुनने वाली हूँ। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं वीडियो। सो उसके लिए मेरे साथ रहिए। सो हियर वी गो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो एक्चुअली हमारे पास जो न्यूज़ आते हैं, स्पेशली जो कि कुछ दिन पहले न्यूज़ आए थे कि एक माइनॉरिटी जो हिंदू गर्ल थी उसको जबरदस्ती कन्वर्ट करवा दिया और बहुत जो आई थिंक 60 इयर्स के कुछ कोई थे उसके साथ शादी करवा दिया, तो ये क्या कॉमन है पाकिस्तान में? मतलब माइनॉरिटी के साथ ऐसा किया जाता है? अच्छा, देखिए, इसको खास तौर पर जो कुछ एरियाज हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे एरियाज जो कि जिस तरह सिंध में आप इंटीरियर सिंध में जब आप चले जाते हैं तो वहां पर ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स हैं अभी भी। जो ऐसी रस्में जैसे कि जो आपने बात कही कि जबरदस्ती जो है वो फोर्स्ड कन्वर्जन्स जो हैं वो होती हैं। फिर इसके अलावा जो जाति के जिनसी जाति के जो आते हैं कि जी उनके साथ ये हो गया। और इसके अलावा खास तौर पर सिर्फ यही नहीं कि दूसरे जो रिलीजन्स हैं उनके साथ ये हो, बल्कि अगर आप जो वहाँ पे मुस्लिम खवातीन हैं उनके साथ भी बहुत सी ऐसी यहाँ पे रस्में हैं, यानी एक कस्टम्स ऐसी हैं वहाँ पर पुरानी कि उनकी सारी जिंदगी उनकी शादी नहीं होती, उनकी शादी कुरान के साथ करवा दी जाती है। ये इस तरह के कस्टम्स हैं। और इसके अलावा अगर जो है वो हस्बैंड उसकी डेथ हो गई है तो वो फिर जो है वो कभी भी उसके लिए जिंदगी एक तरह से खत्म हो जाती है। और इसके अलावा कुछ वनी एक है जिसमें कि कुछ इस तरह के भी वहाँ पे जुल्म होते हैं कि अगर कोई किसी लड़की का किसी लड़के के साथ जो है वो फर्ज कीजिए अफेयर या इस तरह का रिलेशन पता चल गया तो उनको मार देते हैं। तो और फिर ये कि जानबूझ के दुश्मनी में भी ऐसा किया जाता है। तो जो इंटीरियर सिंध या आप कह लीजिए कि पंजाब के भी कुछ इलाके, लेकिन वो वही बात है कि अब बड़े शहरों में या इस तरह की बहुत कम खबरें सुनने को मिलती हैं, लेकिन हो रहा है। और जिस तरह आपने हिंदूज की बात की, ये भी होता है, लेकिन उन एरियाज में कि जहां पर अभी आप लॉ इन्फोर्समेंट उस तरीके से नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बहुत से ऐसे केसेस भी हैं कराची में भी और बहुत सी जगहों पर दूसरे केसेस भी ऐसे हुए कि जिनके ऊपर जो उनको करने वाले थे वो बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है। मतलब एक वहां पर जो एक बड़ा मशहूर कोई मिट्ठू मियां कुछ इस तरह जिनके बारे में ये कहा जाता है और उनके बारे में खबरें आती हैं कि वो ये करते हैं। तो इस तरह की चीजें अभी भी हैं और उसको जाहिर है कि आप जब तक उसको लॉ इन्फोर्समेंट आप अपनी सही नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर आपका बेहतर नहीं होगा, आप इसको एक बड़ा प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, तब तक आप इसको दूर नहीं कर सकते। तो लॉ एंड ऑर्डर आपको क्या लगता है, लॉ एंड ऑर्डर होगा इस पे? गवर्नमेंट कुछ काम कर रहा है इसके, या गवर्नमेंट जस्ट दे आर जस्ट वाचिंग एंड लेटिंग इट हैपन? इस सिलसिले में ये जो पिछले कुछ साल हैं इसमें काफी लेजिस्लेशन भी हुई है। विमेन के हवाले से काफी लेजिस्लेशन हुई है, डोमेस्टिक वर्कर्स के हवाले से बहुत लेजिस्लेशन हुई है। लेकिन प्रॉब्लम वही रहती है कि इम्प्लीमेंटेशन। ऐसे कंट्रीज में ना, जब आप पाकिस्तान इंडिया की इस तरह की बात करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम यही होती है कि आपने कोई कानून तो बना लिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट आप कैसे करेंगे? उसको इम्प्लीमेंट करवाना इसलिए मुश्किल होता है कि जो इस तरह के लोग जो करते हैं वो बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज होती हैं, बड़ी उनकी जो है। फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें कि जी अगर कोई ऐसा काम कहीं इंटीरियर सिंध में हो रहा है तो वहां का जो सब कुछ करने वाला है, जो MP है, MN है, ये जो भी है, वो तो वडेरा है। वडेरा कहते हैं कि वहां का लैंडलॉर्ड, ठीक है। तो वो तो वही करेगा जो उसको सूट करेगा, ठीक है ना। तो और फिर इतनी एजुकेशन भी ना हो, तो फिर उसके ऊपर जो है अगर गवर्नमेंट के किसी, फर्ज कीजिए कि वो कोई पार्टी मेंबर है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, तो वो पॉलिटिकल पार्टी तो उसको टच नहीं करेगी ना। तो ये वाली प्रॉब्लम्स भी हैं। तो आपने सही कहा कि अगर मेरे ख्याल में कि लेजिस्लेशन हुई है, कवानीन बने हैं, लेकिन उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो करवाना। और यहाँ पर सिर्फ ये, जी प्लीज आप।
हाँ, इसीलिए तो आप जैसे को चाहिए ना, आप जैसे सामने आइए, इसके ऊपर काम कीजिए, क्योंकि अगर ऐसे खबरें आते रहे कि हाँ, हमें बहुत खराब लगता है, चाहे वो किसी कम्युनिटी से भी हो, लेकिन ये जबरदस्ती नहीं होना चाहिए ना। चाहे फर्स्ट वी आर ह्यूमन बीइंग, उसके बाद वी आर वुमेन, तो हमारे ऊपर जो जबरदस्ती किसी कंट्री में किसी कम्युनिटी के साथ भी हो, ये नहीं होना चाहिए। और अगर पाकिस्तान से, जब पाकिस्तान आज बॉर्डर ने हमको अलग कर दिया, लेकिन ये तो कभी तो हम एक ही थे, और हमारी संस्कृति एक ही है, हमारी हिस्ट्री एक है ना। तो इसलिए उस एक्चुअली उस मतलब वही बोलना चाहती हूँ मैं कि आप लोगों को सामने आना चाहिए, उन बच्चों को, स्पेशली बच्चियां को, है ना, कितने गर्ल्स, दे आर वेरी यंग गर्ल्स, उन लोगों को प्रोटेक्ट करनी चाहिए। तो डेफिनेटली आई लव टू अपील टू ऑल दोज लाइक यू who are really working so much on the ground, and you are not hesitating to say that हाँ नहीं नहीं, ये छुपा नहीं रहा है कि नहीं हो रहा है, आप बोल रहे हैं कि हाँ ये हो रहा है। तो हम जरूर देखना चाहेंगे कि इस पे बदलाव आ रहे हैं, इसमें आप लोग बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लड़कियों को सेव कर पाए, है ना। तो डेफिनेटली इसमें आम जनता क्या सोचते हैं, जो चलिए हमने छोड़ दिया, वो एमएलए है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये है, किसी लैंडलॉर्ड है, या पीएम का आदमी है, या किसी भी आदमी है, लेकिन आम जनता क्या सोचते हैं इसके ऊपर? अगर किसी को जबरदस्ती कन्वर्सन या जबरदस्ती शादी करवा देना, या रेप करना माइनॉरिटी, या किसी भी, या माइनॉरिटी हो या किसी भी, चाहे वो किसी भी मजहब से बिलोंग करे, तो आम जनता क्या सोचते हैं इसके ऊपर? देखिए, पहले तो मैं आपके उस क्वेश्चन को मैं करूंगी एड्रेस। आपने ये कहा कि जो मुझे काम करना चाहिए। देखिए कि बीइंग जर्नलिस्ट, जहां तक होता है हम ये करने की कोशिश करते हैं। मतलब मैंने बहुत से ऐसे ब्लॉग्स लिखे हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं, डिफरेंट बहुत सारी आपको मिलेंगे जिसमें मैं काम करती रही हूँ और कर रही हूँ। डॉइचे वेले की आप देख लीजिए, वहां पर मैंने काफी कुछ लिखा है। उसके अलावा खासतौर पर ये जो मजहब के हवाले से जो इस तरह की चीजें की जाती हैं, या जो रेडिकलाइजेशन है उसको कम करने के लिए पाकिस्तान में मैंने लिखा है। फिर ये जो आप बात करी खवातीन के हवाले से, वेमेन पर, इसके हवाले से मैंने हम न्यूज बहुत सारी जहां जहां पे भी है, आप मतलब अगर कहेंगे तो मैं आपको, इसके अलावा आप जानती हैं कि मैं अपना वीलॉग भी करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, उस पे मैं इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो उठाती हूँ। इसकी वजह ये है कि आप जानती हैं कि दरअसल जो आपने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया, बिल्कुल सही कहा, इतनी सिमिलैरिटीज हैं दोनों कंट्रीज में। ना सिर्फ ये कि प्रॉब्लम्स की सिमिलैरिटीज हैं, कल्चर एक है, आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट, ये सब कुछ जाहिर है कि हमारा हेरिटेज, हिस्ट्री, सब कुछ एक है, तो बहुत सिमिलैरिटीज हैं। तो जो जनता की आपने बात की ना, वो प्रॉब्लम है सिमिलर। वो ये है कि लोग जो है ना, आप कह लीजिए कि उनको जो बताया जाता है बचपन से, चाइल्डहुड से, आप क्या, आपको जो बताया जाएगा आप बड़े होके वही करेंगे ना, वही समझेंगे। इसी तरीके से आपका जो करिकुलम होता है, एजुकेशन सिस्टम, उसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है, जो आप पढ़ेंगे बचपन से पढ़ेंगे। अब बचपन से अगर आपको बुक्स में, करिकुलम में, ये टेक्स्ट बुक्स में ये पढ़ाया जा रहा है कि जो आप हैं वो सबसे बेस्ट हैं दुनिया में, और जो ये रिलीजन है आपका वो बेस्ट है, बाकी सब जो है वो खराब हैं, और आपकी उनसे दोस्ती नहीं हो सकती, ठीक है। अगर आपकी इस तरह की चीजें करिकुलम टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाई जाती हैं, तो बड़े होके वो इंसान वैसा ही बनता है, अनलेस कि आपका एक्सपोजर हो, आप बाहर निकलें, या आपका ऐसा माइंडसेट हो कि जिसकी वजह से आप कहेंगे नहीं ये गलत है, वरना तो कोई इसको जो कहेगा वो गलत नहीं कहेगा ना। तो जब कोई बुरी चीज होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसे हमारे जैसे कंट्रीज में उसको आम लोग जो है वो छुपाते हैं, या तो छुपाएंगे या फिर मानेंगे ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम है। तो उनको ये, जब तक आप, इसके लिए देखिए एक ही सोल्यूशन है, मैं ये समझती हूँ, हमेशा ये कहती हूँ, ये इस तरह नहीं ठीक होगा कि आप लेजिस्लेशन कर लें, आप कहा ठीक है वो जरूर करें, इम्प्लीमेंटेशन का मसला वो भी करें, लेकिन इसके लिए आपको माइंडसेट चेंज करने के लिए करिकुलम को ठीक करना है, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना। आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स में इंटरफेथ हार्मनी के लिए आपको ये पढ़ाना है कि भाई पूरी दुनिया के लोगों की आपको रिस्पेक्ट करनी है, आपने मिलकर इस दुनिया में रहना है, और सब जो हैं वो एक जैसे हैं कोई रिलीजन किसी से अच्छा बुरा नहीं होता, सब एक जैसे हैं। तो जब ये पढ़ाया जाएगा तो फिर बच्चे जब बड़े होंगे तो उनको तमीज होगी, उनको यानी वो ये जान पाएंगे कि कैसे रहने का एक सलीका होता है, एक तरीका होता है दुनिया में। तो मेरा ये ख्याल है कि इसका जो एक बिग सोल्यूशन आप कह लें वो यही है कि आपको अपना करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स और एजुकेशन सिस्टम
उसको चेंज करना होगा, उसके बगैर ये प्रॉब्लम हल नहीं हो सकती। सही बात। मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि ये पाकिस्तान में ये सिखाया जाता है कि आपके मजहब सबसे अच्छा है। मतलब आपके करिकुलम के, आपके टेक्स्ट बुक के द्वारा ये सिखाया जाता है। मुझे सचमुच हैरानी होती है। मैं बोलना चाहूंगी, जो दर्शक देख रहे हैं, मैं चाहूंगी कि पाकिस्तान के दर्शक भी देखें कि इंडिया का जो है, हमारे संस्कृत में सिखाया जाता है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरे दुनिया एक फैमिली है। और मैं ये बस इंडिया के लिए नहीं बोलूंगी, पाकिस्तान, आज शायद आप अलग देश बन गए, लेकिन हमारे जो वेदास, हम एक ही, मतलब हम आपके जो कल्चर है और हमारा कल्चर है, किसी में शायद आप बिकॉज ऑफ रिलीजियन आपने अपने आप को अलग कर लिया हम लोगों से, लेकिन आप और हम अलग नहीं है। अगर वसुधैव कुटुंबकम अगर वेदा में बोला गया है तो आपका भी यही है होना चाहिए। वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। जिसमें बात कर रहे थे कि जो सिंध में, इंटीरियर सिंध में, जो मतलब कि वैसे तो पाकिस्तान में ये बात बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए फेमस है कि पाकिस्तान में जो है वो खासकर अदर रिलीजन, बल्कि माइनॉरिटीज़ जो हिंदू लोग हैं, उनकी बच्चे बेटियां जो हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव होता है, उनको कन्वर्जन किया जाता है, उनका जो है वो उनके साथ मतलब बहुत गलत चीज़ें की जाती है, जो कि मतलब कि हिंदू जो कम्युनिटी है उसको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। उसके बाद फिर अदर रिलीजन्स की भी बात आती है कि उनके साथ भी इस तरह से होता है। तो जैसा कि आलिया ने भी इस वीडियो में कहा है कि हमारी जो बेसिकली मेन जो चीज़ें हैं वो हम मतलब कि इंटीरियर सिंध में जो है वो ये बहुत ज़्यादा होता है। मेन जो बड़े बड़े शहर हैं, जो सिटीज़ हैं, वहाँ पर ये सब इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत रेयर है, बहुत कम है। वैसे तो नॉर्मली इतना मैंने देखा नहीं है, ऐसा नहीं देखा कि हो, लेकिन वहाँ पर जो गाँव हैं, देहात हैं, वहाँ पर ये सब बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, इनकी बात से मैं ये एग्री करती हूँ, बल्कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हों डे ऑफ स्टार्ट से, तो मैं आपसे एक ही बात कहती आई हूँ कि इंटीरियर सिंध जो है, इंटीरियर सिंध मतलब अंदरूनी सिंध मतलब जो गांव होते हैं, देहात होते हैं, जहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं, सच एज घोटकी हो गया और भी छोटे छोटे शहर हो गए, जहाँ पर हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब मतलब कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान डिवाइड हुआ था, तो उस टाइम जो हिंदू लोग जो आए थे पाकिस्तान में, या फिर पाकिस्तान में ही हिंदू जो लोग थे घोटकी में, वो लोग वहाँ बस गए थे। कराची में क्योंकि हिंदू बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पर पूरे पाकिस्तान से जो लोग हैं, हर ज़ुबान के वो लोग वहाँ पर बसते हैं, तो जिसकी वजह से हिंदू लोग इतना नज़र नहीं आते। लेकिन अगर कराची के हिसाब से अगर गांव देहात की बात की जाए या बलूचिस्तान की साइड की बात की जाए, वहाँ पर आपको कराची से ज़्यादा हिंदू वहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर एक तो कदीमी जो पुराने मंदिर हैं वो भी वहाँ पर हैं और हर चीज़ वहाँ पर है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी ओवरऑल अगर हम बात करते हैं कन्वर्जन की, तो ये मियाँ मिट्ठू की बात की जा रही है। तो मियाँ मिट्ठू जो है वो बेसिकली वडेरा, जिसको जो ज़मींदार होता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, पैसे वाला होता है, तो जिसकी पैसा, पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि जिसके पास पैसा है उसी की लाठी चलती है, और जिसका गवर्नमेंट से लिंक होता है तो फिर वो तो उसके बल्ले बल्ले हो जाती है, तो वो फिर कानून उसके हैंड ओवर हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें जो है वो हमें नॉर्मली देखने को मिली मियाँ मिट्ठू के अकॉर्डिंगली। तो मेरा एक जानने वाला था जो कि घोटकी साइड से ही है, तो मैंने उसको बता रही थी कि मियाँ मिट्ठू है वो इस तरह से करता है, कन्वर्जन करता है, और वो बहुत जुल्म करता है हिंदू लोगों के साथ। तो उसने मुझे ये कहा कि मियाँ मिट्ठू को आप कैसे जानती हो? मैंने कहा मैं जानती हूँ बिकॉज मैं वीडियोस बनाती हूँ और मेरे पास नॉलेज इन्फॉर्मेशन है मियाँ मिट्ठू के बारे में। कहते आप बिल्कुल सही कह रही हो, ऐसी ही बात है, मियाँ मिट्ठू ऐसा ही करता है। लेकिन लेकिन उसने कहा लेकिन उसमें तो वो लड़कियों की अपनी मर्जी होती है, वो कोई गैर मतलब ज़बरदस्ती तो उससे नहीं करवाया जाता, वो अपनी मर्जी से करती हैं। मियाँ मिट्ठू बहुत अच्छा इंसान है, वो तो मतलब ज़बरदस्ती नहीं करवाता। लेकिन फिर मैंने उससे बहस की
मैंने कहा कि देखो, कन्वर्जन करवाता है, उसके घर वाले, उसके भाई बहन माँ बाप जब मीडिया पर आकर रोते हैं तो इसका क्या मतलब बनता है? अगर वो ज़बरदस्ती नहीं करवाते तो फिर उनके माँ बाप आकर यहाँ पर क्यों रोते हैं मीडिया पर? तो अगर वहाँ पर कोई बात है, लड़की की रजामंदी नहीं है, तभी तो उसकी फैमिली यहाँ पर आके मीडिया के सामने रोती है कि भाई हम लोगों को यहाँ पर सिक्योरिटी दो या फिर हम लोगों को यहाँ से निकाल दो, हमें कुछ तो करो यहाँ पर। तो खैर वो तो खैर मियाँ मिट्ठू का कोई फ़ैन ही था, तो जिसकी वजह से उसने मुझे इस तरह से कहा। लेकिन कम टू दी पॉइंट, और पॉइंट ये है कि अगर तालीम की बात कर ली जाती है या फिर दूसरी चीज़ों की बात कर ली जाती है तो वो हमारी तालीम, देखो तालीम जो है वो इंसान को इंसान बनाती है। अगर तालीम नहीं है तो वो इंसान तो इंसान ही होता है, लेकिन उसमें जो अक्लमंदी होती है, समझदारी होती है, होशियारी होती है, वो सारी चीज़ें जो है वो तालीम से आती हैं। आपको दुनिया में रहने का तरीका सिखाती है। अगर आपने सिर्फ एक ही जगह पर रहना है, एक घर में रहना है, एक शहर में रहना है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर ठीक है। अगर आप पूरी दुनिया में रहना है तो आपको फिर पूरी दुनिया के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि हमारा मज़हब अच्छा है, उनका मज़हब बुरा है, वो काफिर हैं, हम लोग अच्छे हैं, ऐसा सच नहीं। अगर हमें माशरे में रहना है, माशरे के साथ अपने आप को एडजस्ट करना है, तो हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि हर रिलीजन अच्छा है, हर लोग अच्छे हैं, अच्छों के साथ अच्छा रहना है, बुरों के साथ भी अच्छा रहना है, ताकि उन लोगों को भी नसीहत हो कि देखो इसमें और हम में कितना फ़र्क है, शर्मिंदगी हो जाए उसे। और बाकी अगर रिलीजन की बात आती है तो भाई रिलीजन हर किसी का अपना फेथ है, तो हम किसी को ना तो अच्छा बोलते हैं ना बुरा बोलते हैं, अपने आप में रहो, दैट्स इट। आपको जब कोई नहीं कुछ बोलता तो फिर हमें भी कुछ बोलने का राइट नहीं बनता कि हम किसी को बुरा भला बोलें, ऐसा ही है। और अगर हम बात कर लेते हैं सेफ्टी की, तो फीमेल्स की सेफ्टी इन पाकिस्तान नॉर्मली वैसे तो सेफ्टी है ही, लेकिन अगर हम बात करते हैं रिलीजन बेस्ड, तो पाकिस्तान में अगर नॉन मुस्लिम की सिक्योरिटी की बात करते हैं कि उनकी फ़ीमेल्स जो हैं वो दे आर नॉट सेफ़, तो फिर मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान में सिर्फ हिंदू लोग नहीं बल्कि सारी और भी अदर कम्युनिटीज़ में मुस्लिम्स भी आ जाते हैं जो कि अनसेफ है। अगर आप सिनेरियो देख लेते हैं पाकिस्तान में जो रेप वगैरह का सिनेरियो होता है, वो अगर आप देखें, लाहौर में हुआ था मोटरवे पर, सियालकोट लाहौर मोटरवे पर, तो वहाँ पर एक फ़ीमेल जो है उनके 3 बच्चों के सामने मतलब कि उनका रेप किया गया था रात के 2 बजे, तो वो भी एक मुस्लिम फ़ीमेल ही थी। अगर हम बात करते हैं ज़ैनब की बात कर लें, वो छोटी सी बच्ची थी, वो भी एक मुस्लिम ही थी। तो ये कहना गलत होगा कि रिलीजन बेस पर हाँ कन्वर्जन करवाते हैं, वो एक अलग सिनेरियो है, लेकिन वो भी करवाना नहीं चाहिए। अब वो लोग क्यों करवाते हैं? अब मतलब कि ज़बरदस्ती कोई किसी को मुस्लिम बनाता है या क्रिश्चियन बनाता है या हिंदू बनाता है, तो मुझे लगता है कि वो दिल से तो जब वो बना ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो उसको ज़बरदस्ती मुंह से बुलवाने का क्या फ़ायदा? ऐसा तो कोई मतलब नहीं हो सकता। अब ज़बरदस्ती अब किसी को भी कह दो कबूल है तो कबूल है, तो यार 3 बार कबूल बोलने से ज़बरदस्ती तो आपकी कोई शादी नहीं हो जाती। अगर आप 3 बार बोलते हो कि हाँ ठीक है हो गया, जब वो बंदा दिल से ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा, दिल से ही नहीं बोल रहा, तो फिर वो शादी कैसे हो सकती है? कॉमन सेंस की बात है। तो ज़बरदस्ती और लाठी के ज़ोर पर अगर उसको कबूल ये कहना कि वो मुस्लिम हो गया तो ये गलत होगा, क्योंकि जब तक वो जो मुस्लिम होने वाला है उसके दिल में एक होनी चाहिए, और अगर वो दिल से ही नहीं हो रहा तो उसको हम 10 बार भी बोल लें, वो 10 बार भी बोल ले कि यस ठीक है आई एम मुस्लिम, तो वो नहीं है। देखो हम लोगों ने मजाक बना के रख दिया रिलीजन का, और कुछ नहीं है। बाकी हमारे जो सिलेबस वगैरह में पढ़ाया जाता है, अगर उस सिलेबस को हम लोग नोट करते हैं तो सिलेबस में बहुत सारी नेगेटिविटी भी है कि काफिर और ये वो, इवन तो शिया लोगों को भी काफिर बना दिया गया है। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि हम लोग मुसलमान ही अपने आप मुसलमानों को काफिर बोल रहे हैं, तो फिर हिंदू और दूसरे रिलीजन्स को हम क्या बोलेंगे? आप खुद सोचो, है ना मजाक की बात और कॉमेडी और फनी लगती है ना कि जब शियाओं को भी ये लोग काफिर बोलते हैं। सिर्फ क्यों? क्योंकि इनका थोड़ा कलमा चेंज है, इन लोगों का माथा जो है वो पत्थर के ऊपर टेकते हैं, मतलब
नमाज तो सेम होती है, बस माथा जो है वो थोड़ा और हमसे थोड़ा सा नमाज जो है वो पहले पढ़ लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं उनकी। तो खैर ओवरऑल वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। एंड ये है कि मेरा एक और चैनल है साइमा पीरज़ादा, सॉरी साइमा रिएक्शन चैनल, सो आप प्लीज़ चाहे साइमा रिएक्शन को फॉलो करें और मुझे वहाँ पर अपनी अच्छी अच्छी वीडियोस के कमेंट्स लिंक्स शेयर करें ताकि हम उस पर रिएक्ट कर सकें। अच्छा वो चैनल बेसिकली हमारा होगा एंटरटेनमेंट के लिए और डेवलपमेंट के ऊपर, जैसे कि आप चाहते हो कि डेवलपमेंट और जैसे कुछ सिटीज़ के ऊपर हम रिएक्शन दें तो हम वहाँ पर ज़रूर रिएक्शन देंगे। सो आप वहाँ पर ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा, टिल देन बाय बाय।